अभी रावलपिंडी इस्लामाबाद से हम लोग निकल गए हैं कराची के लिए। ये अभी जो रावलपिंडी का मंडी मोड़ है वो हमने अभी क्रॉस किया। मंडी मोड़ से आगे जब हम राइट पे मुड़ते तो ये आगे से पेट्रोल पंप से पेट्रोल रिफ़िल कर देते हैं और फिर हम अपना जो सफ़र है उसको स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा सफ़र अभी कराची का स्टार्ट हो गया है और श्रीनगर हाईवे पे अभी हम लोग आ गए हैं। श्रीनगर हाईवे पे 10-12 किलोमीटर सफ़र करने के बाद फिर मोटरवे टोल प्लाजा आ जाएगा। ये इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा आ गया और यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं अभी। एमटेक काम नहीं कर रहा ना? एमटेक बंद है सर, 12 तारीख तक सर बस। इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा हमने अभी क्रॉस कर दिया और कराची के लिए बाकायदा हमारी अभी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई है। और एमटेक जो है ना वो आज बंद रहेगा, 12 तारीख तक बंद है, तो ये इसमें थोड़ी मुश्किलात होगी और कोई सर्विस वगैरह इसका हो रहा है। टाइम हो रहा है 4:40 होने वाले हैं अभी और सफ़र हमने अपना स्टार्ट कर दिया है। इस्लामाबाद से हम लोग तकरीबन 75 किलोमीटर आ गए और 5:05 हो रहे हैं अभी। आज संडे का दिन है तो आज रश मुझे कम नज़र आ रही है, या शायद सुबह की वजह से तो रश मुझे आज कम नज़र आ रही है। आगे जो है ना हम इंशाल्लाह 7-8 बजे कहीं नाश्ते के लिए रुकते हैं। कोई जगह ढूंढते हैं कि कौन सी जगह अच्छी होगी जहाँ पे अपने नाश्ता के लिए रुकें। और अभी मेरे ख़्याल में 2-3 मिनट के बाद सूरज निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इस्लामाबाद में 5:05 पे सूरज निकलता है और कराची के अंदर 5:48 पे। टेम्परेचर अभी हो रहा है 25 और मौसम काफ़ी बेहतर हो गया यहाँ का। जब मैं आया था 15 दिन पहले तो उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर मौसम बेहतरीन हो गया था और बारिशें भी चल रही है। आज की भी बारिश की प्रेडिक्शन है, लेकिन देखो हमें कहाँ बारिश मिलती है। ये इस्लामाबाद के बाद तकरीबन 130 किलोमीटर के बाद कलर कहार शुरू हो गया और कलर कहार की जो ढलान है, अगर हम इस्लामाबाद से आते हैं तो ये ढलान है और जब कराची की साइड से आएंगे तो आपको सारी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो ख़ासकर जब आप इस्लामाबाद से आ रहे होते हैं तो उसमें बड़ा ध्यान करना है, क्योंकि वो पूरी आपको ढलान उतरनी पड़ती है, तो उस हवाले से बड़ा इसका आपने ख्याल करना है। ये
ये आप रोड पे साइड पे देखें हुए इसमें टायर लगे हुए हैं, जगह जगह इसमें बड़े बड़े ट्रैक्टर के टायर्स लगे हुए रोड के बिल्कुल साइड पे। तो अगर खुदा ना ख्वास्ता कभी आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है तो उस सूरत में आप अपनी गाड़ी को इन टायरों के साथ जाम कर सकते हैं। तो इससे आपका कम से कम नुकसान होगा। ये देखें, ये सामने फिर लगे हुए हैं, ये सारे ट्रैक्टर के टायर्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप स्पीड कम रखें और ब्रेक का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, गियरों में गाड़ी को रोकें। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी तौर पे अगर कभी आपका ब्रेक फेल होता है तो इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो इसमें इमरजेंसी चढ़ाई बनाई हुई है जिसमें आप अपनी गाड़ी को ऊपर चढ़ा सकते हैं, एक जो साइड पे इसके टायर्स लगे हुए हैं उनके साथ भी आप जाम कर सकते हैं। तो उससे ये कि आपकी गाड़ी वो कंट्रोल हो जाएगी। ये अभी ये सीधा जो रास्ता जा रहा है ये लाहौर से होते हुए जा रहा है और ये उल्टे हाथ पे जो रास्ता जा रहा है ये फैसलाबाद से हुए हैं, फैसलाबाद और मुल्तान से होते हुए। अच्छा, अगर सीधा आप लाहौर से जाएंगे कराची के लिए तो आपको तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर आपको लंबा पड़ेगा, और अगर आप फैसलाबाद से जाएंगे तो तकरीबन आपको 90 से 100 किलोमीटर आपको ये रास्ता शॉर्ट पड़ेगा। तो बहरहाल हम जो है ना वो फैसलाबाद से होते हुए जाएंगे, फैसलाबाद से सीधा मुल्तान और सक्कर। तो ये दोनों रास्तों से आप जा सकते हैं, लेकिन अगर लाहौर से आप जाएंगे तो वो आपको लंबा पड़ेगा। 253 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं लाहौर इस्लामाबाद से, और टाइम हो रहा है 6:45। फैसलाबाद अभी हमने क्रॉस कर दिया और तकरीबन 306 किलोमीटर हम लोग आ गए इस्लामाबाद से। और ये अभी ये मेरे लेफ़्ट पे ये फैसलाबाद शुरू है, इसको अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। अभी टोल प्लाज़ा पीछे रह गया उसका, और अभी हम जो आए हैं वो M4 मोटरवे पे आ गए हैं। M4 मोटरवे, और जो कि ये सक्कर तक चलेगी, सक्कर के बाद फिर M5 मोटरवे शुरू हो जाएगी। रुके थे चाय के लिए, और सुबह से ये हमारा पहला स्टे था, और तकरीबन 450 किलोमीटर हम लोग इस्लामाबाद से आ गए। और अभी हमने पहला स्टे लिया था सुबह से जब हम लोग निकले थे। स्टे के बाद अभी हमने सफ़र को कंटिन्यू कर दिया, और अब इंशाल्लाह देखते हैं कि कहाँ स्टे लेते हैं। टाइम हो रहा है 8:30 हो रहे हैं, और 450 किलोमीटर हम लोग आ गए। मौसम जो है ना वो अभी धूप निकली हुई है, और टेम्परेचर 29 हो रहा है अभी, और बाकी सफ़र हमारा अभी शुरू है।
M4 मोटरवे पे अभी हमारा सफ़र चल रहा है और तकरीबन 170 किलोमीटर के बाद मुल्तान आएगा। M4 मोटरवे के बाद फिर जो है ना इंशाल्लाह M5 मोटरवे शुरू हो जाएगी, जो कि मुल्तान और सक्कर की जो मोटरवे है वो शुरू हो जाएगी फिर M4 के बाद। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर मुल्तान मोटरवे टोल प्लाजा पे। मुल्तान मोटरवे टोल प्लाजा आ गया है और टाइम हो रहा है 10:04 और इस्लामाबाद से लेके यहाँ तक 543 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिया है। और ये हम अभी ये पहुँच गए हैं। हमने अभी M5 मोटरवे पे एंट्री कर दी है और आज अभी जो है ना मसला ये है कि इस्लामाबाद से लेके यहाँ तक जो M-Tech है वो काम नहीं कर रहा। 12 तारीख को सही होगा, तो मतलब 3 दिन बाद वो सही होगा। उस पर कोई काम चल रहा है, इसलिए तो ये कि मैनुअल पैसे देने पड़ते हैं। तो अभी हमारा जो सफ़र स्टार्ट हुआ है वो मुल्तान सक्कर मोटरवे पे और टाइम हो रहा है 10:07। गर्मी जो है ना जितना आगे की तरफ आ रहे हैं तो गर्मी बढ़ रही है। अभी टेम्परेचर 32 हो रहा है। तकरीबन 3.5-4 घंटे में सक्कर पहुंच जाएंगे। हम लोग अभी सक्कर और मुल्तान मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं और इस्लामाबाद से तकरीबन 654 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिया और टाइम अभी हो रहा है 11:08 और टेम्परेचर अभी हो रहा है 33। बड़ा ही सुकून का सफ़र चल रहा है हम लोगों का और बहुत मज़ा आ रहा है। रश थोड़ी आज कम है, आज मुझे रश कम लग रहा है। तो शायद आज संडे भी है, मेरे ख्याल में संडे की वजह से शायद रश कम है। इसलिए कभी धूप आ रहा है कभी बादल और मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन बारिश का कुछ पता नहीं लग रहा कि अभी है कि नहीं। सक्कर मुल्तान मोटरवे पे एक ये बड़ा मसला है कि जो इसकी लेन बने हुए तो इसके अंदर ये रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं। तो ये जो रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं इसके अंदर मसला है कि जब आप लेन चेंज करते हैं तो ये टायरों पे बहुत ज़ोर का लगता है। तो ये बहुत बड़ा एक मसला बन सकता है टायरों के हवाले से, क्योंकि इस्लामाबाद से लेके मुल्तान तक जो मोटरवे बनी है उसके अंदर ये रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए हैं, लेकिन पता नहीं इस मोटरवे के अंदर रिफ्लेक्टर क्यों लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये बार बार लाइन आपको चेंज करना पड़ता है। क्योंकि जब आप कोई गाड़ी पे ओवरटेक करते हैं या ट्रक वगैरह या कार वगैरह से अगर आप ओवरटेक करते हैं और लेन चेंज करने के दौरान ये रिफ्लेक्टर जब टायरों पे लगते हैं तो ये टायरों के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इसका मुझे समझ नहीं आया कि इस मोटरवे पे इन्होंने क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि ये हैं तो इसकी वजह से लोग बार बार लेन चेंज भी नहीं कर रहे हैं। मतलब ओवरटेक के दौरान भी लोग जब फास्ट ट्रैक पे चले जाते तो फिर फास्ट ट्रैक से वो हटते नहीं हैं, और जब सेंटर वाले पे तो सेंटर वाले से नहीं हटते।
क्योंकि ये रिफ्लेक्टर की वजह से, क्योंकि बार बार अगर बंदा इस पे आएगा जाएगा तो उसके टायरों का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैंने एक चीज़ नोट की है कि इसमें जो है ना लोग इस चीज़ को बड़ा इसको देख रहे हैं कि लेन बार बार चेंज करने से गुरेज कर रहे हैं सिर्फ इसी वजह से ताकि उनका कोई नुकसान ना हो। और एक चीज़ और मैं अभी बताना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ गाड़ियों में लेन असिस्ट का ऑप्शन है, जैसे ये वाला ऑप्शन। तो ये अमूमन आप जब भी गाड़ी चलाएं मोटरवे पे तो इसको ऑन रखें। इसका मतलब ये है कि अगर एक मिसाल की आप कि खुदा ना ख्वास्ता गाड़ी चलाते हुए आंख लग जाती है तो ये जैसे इस ट्रैक से उस ट्रैक पे जाएगी गाड़ी तो गाड़ी अलार्म करेगी, बीफ की आवाज़ आएगी, जिससे आप जो है ना एक्टिव हो जाएंगे। तो मैं आपको अभी चेक कराता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अभी जैसे मैंने इसको ये ऑन कर दिया तो इसकी मीटर में लाइट आ जाएगी, ठीक है ना, मीटर में लाइट आ गई। और अब हम स्टीयरिंग को छोड़ देते हैं, ये देखो। अब जैसे ये राइट लेन के ऊपर आएगी गाड़ी तो बीप करेगी, देखें। और ऑटोमेटिक इसने गाड़ी को टर्न कर दिया, ठीक है ना। ये पहली दफ़ा में गाड़ी को टर्न कर देगा। जैसे अभी लाइन पे जाएगी गाड़ी, टायर उस लाइन पे जाएगा तो उसको ये असिस्ट करके स्टीयरिंग हल्का सा खुद ही ऑटोमेटिकली इसको सीधा कर देता है। तो इससे ये कि अगर आप खुदा ना ख्वास्ता अगर मोटरवे पे ड्राइव करते हुए आपकी आंख लग जाती है तो ये आपको एक्टिव कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मोटरवेज़ के ऊपर आपके गाड़ी में अगर ये ऑप्शन है तो इसको आप ऑन रखें ताकि इमरजेंसी में आपको ये काम आए। तो ये एक ऑप्शन था। और एक इसके अंदर जो मैं आपको कह रहा था कि जैसे रडार का भी ऑप्शन है कुछ गाड़ियों में, तो ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और इसमें ये क्या कि अभी रडार मैंने ऑन इसका रखा हुआ है, तो अगर मेरा आगे रोड पे ध्यान हट जाए कुछ सेकंड्स के लिए और आगे कोई चीज़ आती है, कोई गाड़ी आती है, ट्रक वगैरह, या कोई पैदल बंदा रोड क्रॉस कर रहा है, तो उस सूरत में ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगी, जिसकी वजह से आप बड़े से बड़े हादसे से बच सकते हैं। तो ये बहुत काम के ऑप्शन है, ये दोनों काम के ऑप्शन है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मोटरवे पे आपको ज़्यादा काम आता है, क्योंकि मोटरवे पे नॉर्मली आप अगर रात को भी ड्राइव कर रहे हैं तो उस सूरत में भी आपको काम आता है। अगर आप रात को ड्राइव कर रहे हैं और दिन को ड्राइव कर रहे हैं तो भी काम आपको आता है, क्योंकि अगर आपका ध्यान हट जाता है या गाड़ी में आप किसी के साथ बातें कर रहे हो और तो कुछ सेकंड्स के लिए आपका ध्यान उधर इधर हो जाता है, तो ये आपको बड़ा काम देता है और बड़ा आपके काम आ सकते हैं और बड़े से बड़े हादसे से आप बच सकते हैं। तो ये एक दो ऑप्शन थी जो मेरी नज़र में थे, तो मैंने आप लोगों को इसका जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर दिया। तो ये एक बड़े अच्छे ऑप्शन हैं इनके अंदर। और इस्लामाबाद में हमने जो पेट्रोल फुल किया था वो अभी तक ही चल रहा है। उसके अंदर गाड़ी चल गई है 666 किलोमीटर चल गई है अभी तक गाड़ी। और अभी देखते हैं कि ये शक्कर अपने को पहुंचाती है कि नहीं। इसका जो टैंक है वो 42 लीटर का है। तो देखते हैं कि इस्लामाबाद से शक्कर ये 42 लीटर में पहुंचाती है या नहीं। तो ये मैं आप लोगों से इसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि इसका एवरेज जो है ना वो क्या निकलता है एग्जैक्ट मोटरवेज के ऊपर, और फिर उसके बाद जो लोकल है उसकी भी बताता हूँ मैं आपको कि उसका एवरेज क्या निकलता है। शक्कर तकरीबन 228 किलोमीटर रह गया और ये अभी स्टे एरिया में हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए स्टे लेते हैं 5-10 मिनट के लिए, और उसके बाद अपने सफ़र को
यूँ करते हैं। बजकर 34 मिनट हो रहे हैं अभी और तकरीबन 706 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं अभी इस्लामाबाद से। आ जाओ बच्चों। किस किस ने मुंह हाथ धोना, फ्रेश होना, सब ने? चलो आ जाओ। मोटरवे के हवाले से एक बात अभी मैंने देखा है कि जब कोई और स्पीडिंग करता है या कोई भी वायलेशन करता है, ज़्यादातर तो ओवर स्पीडिंग का ही मसला आता है मोटरवे के ऊपर। तो जब आपको मोटरवे पुलिस रोकती है तो मैंने देखा जो मोटरवे पुलिस वाले वो बिल्कुल रोड के बीच में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ये बहुत ही बड़े किसी हादसे का भी सबब बन सकता है, क्योंकि अगर एक मिसाल के वो बीच में लेके आता है तो दूसरा जो बंदा गाड़ी चला रहा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये इस चीज़ को आप ज़रूर ख्याल करें। अगर ये वीडियो कोई भी इस हवाले से कोई देख रहा हो, इंतज़ामिया देख रहा हो मोटरवे की, तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें, ताकि अगर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो जो वो बोर्ड लेके रोड के बीच में आता है तो ये नहीं आना चाहिए। बिल्कुल साइड से आप उसको बोर्ड जो है ना आप उसको दिखा दें। अगर नहीं रोकता है तो मसला नहीं है, जाने दें, आगे आप टोल प्लाजा पे फ़ोन कर दें, वायरलेस कर दें कि ये नंबर की गाड़ी आ रही है, इसको चालान कर दें। तो फिर भागने के भी आप चालान उसको लगवा दें और जो ओवर स्पीडिंग है उसके भी चालान लगवा दें, क्योंकि बीच में अगर आता है तो खुदा ना ख्वास्ता वो दोनों के लिए मसला बन सकता है। जो मोटरवे पुलिस वाला है उनको भी टक्कर लग सकती है गाड़ी के साथ, और गाड़ी वाला कंफ्यूज होके वो फुटपाथ के साथ या उसकी गाड़ी कल्टी भी हो सकती है। तो एक छोटी सी चीज़ के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वो कोई मसला नहीं, अगर नहीं रुकते जाने दें आप उनको, आगे आप टोल प्लाजा पे फ़ोन कर दें और वहाँ पे जब वो पहुँचेगा उसको चालान मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना वो भाग नहीं सकता, कहाँ तक भागेगा। तो उसको आप आसानी पकड़ सकते हैं बनिस्बत इसके कि आप अपनी जान और दूसरे की जान ख़तरे में डालने से बेहतर है कि आप उसको सिंपल सा बोर्ड आगे कर लें। अगर उससे नहीं रुकता है तो आप जाने दें, फिर आप उसको टोल प्लाजा पे जब निकलेगा, जहाँ से एग्जिट करेगा वहाँ पे आप वायरलेस कर लीजिएगा, वहाँ से वो उसका चालान कट जाएगा। कोई इतना इसमें मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं। तो मैंने अभी पीछे देखा ये सीन हो रहा था तो बहुत वो मतलब जो गाड़ी वाला था बड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो वो मतलब ऐसा ना कि खुदा ना खास्ता वो या तो फुटपाथ को मार देवे या जो पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई उसके साथ टक्कर हो जाए या पुलिस वाले को टक्कर हो जाए। तो दोनों सूरतों में दोनों का नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और जो लोग ड्राइव करते हैं एक मिसाल के, और एक आपको अगर इशारा करता है और आपको लगता है कि आपकी गलती, तो आप फ़ौरन रोकें गाड़ी को, क्योंकि वो भगाने की सूरत में 700-800 रुपये के चालान के चक्कर में खुदा ना खास्ता बड़े से एक्सीडेंट करके बैठ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप रोकें। अगर आपकी गलती आप रोकें गाड़ी, और चालान है तो उनको बोले कि चालान काटें। तो उन
उनसे पक्की जो पर्ची निकलती है वो आप ले लें, कोई मैनुअल पर्ची वगैरह आप ना लें, आप पक्की जो पर्ची निकलती है उनकी वो आप ले लें। सारी चीज़ की एंट्री होती है और आपको एक मैसेज भी आ जाता है चालान का, तो वो आप चालान कटवा दें तो वो कोई मसला नहीं, गवर्नमेंट के ख़जाने में ही जाता है, पाकिस्तान का जो ख़जान है उसी में जाके ऐड हो जाता है। तो वो सीधी सी बात है कि उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि आप गाड़ी 700-800 रुपये चालान के लिए आप 200 की स्पीड से गाड़ी भगा देंगे, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। अगर आप इतना टूर पे निकल रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप जहन इसका बना दें कि 700-800 का अगर आपका चालान कर दे तो इतनी बड़ी कोई मसले। पहली बात तो है कि आप गलती करें नहीं, देखिए जिस रोड की जितनी स्पीड है उस स्पीड के अंदर चलाएं। लेकिन अगर एक मिसाल कि आप ओवर स्पीडिंग कर लेते हैं या हो जाते हैं आपसे, तो फिर भागने की ज़रूरत नहीं। जब आपका चालान आपको इशारा दे तो फ़ौरन रोकें और चालान कटवा के निकल जाएं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं, 700-800 रुपये का अगर चालान कट जाता है आपको, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ये बहुत ज़रूरी है। ये अभी सक्कर मुल्तान टोल प्लाजा आने वाला है, 1 किलोमीटर रह गया और टाइम हो रहा है 1:50। और इस्लामाबाद में जो फ्यूल टैंक फुल किया था तो पेट्रोल की भी बत्ती जल गई है और एक टैंक के अंदर अभी चल गई है 925 किलोमीटर। 925 किलोमीटर गाड़ी अभी चल गई है एक टैंक के अंदर। मतलब आप अगर इसको प्यार से चलाएंगे तो आपको एक टैंक में सक्कर पहुंचा देगी इस्लामाबाद से। अगर थोड़ा सा भी आपने इसमें रेसिंग वेसिंग करी तो फिर आपको नहीं पहुंच जाएगी। इसलिए जितना इसको प्यार मोहब्बत से चलाएंगे तो ये आपको आराम से फिर ले आएगी। लेकिन अगर प्यार मोहब्बत से नहीं चलाएंगे तो फिर ये उससे पहले फिर आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। तो ये गालिबन अगर एक टैंक में ये इतनी चल गई तो ये अराउंड तकरीबन 21-22 का एवरेज जो है ना वो बैठ गया है। ये मोटरवे ख़त्म हो गई है और अब लोकल रोड जो है ना वो शुरू हो गया है। और ये अभी हम यहाँ आगे पेट्रोल रिफ़िल करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और कुछ पेट पूजा करेंगे। यहाँ से पेट्रोल रिफ़िल करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। ये खाना लंच और नमाज के बाद हमने दोबारा सफ़र स्टार्ट कर दिया है। सक्कर के अंदर अभी सफ़र हमारा स्टार्ट है और गर्मी बहुत है इधर, 40 टेम्परेचर अभी चल रहा है। क्योंकि नीचे उतरे थे गाड़ी से तो बहुत टाइट गर्मी थी। अगर ये सारी मोटरवे बन जाती है तो ये फिर आप जो है ना तकरीबन सुबह अगर निकलते हैं 5-6 बजे, अगर आप निकलते हैं तो तकरीबन 6 बजे तक आप 6 या 7 बजे तक आप आराम से कराची पहुंच सकेंगे। लेकिन जब तक नहीं बनी तो ये नेशनल हाईवे के आप लोग फिर मज़े लेते रहो। वैसे इस हाईवे पे भी ड्राइविंग में मज़ा है, लेकिन अगर रोड सही हो तो इसमें जैसे बाज़ जगहों पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उस वजह से फिर जो है ना वो मसला होता है। वरना अगर मिसाल के ये रोड बिल्कुल ओके बन जाए तो इस रोड का फिर अपना मज़ा है एक ड्राइविंग का।
क्योंकि सुबह से हम लोगों ने जो मोटरवे पे सफ़र काटा है वो तकरीबन 925 किलोमीटर मोटरवे के ऊपर सफ़र काटा है। तो ये तो हम लोग बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से आए, हमने कोई इसके अंदर ओवर स्पीडिंग नहीं की है। उसकी वजह ये है ओवर स्पीडिंग ना करने की कि अगर एक मिसाल के 120 किलोमीटर है मोटरवे की और आप 130 में भी आ जाते हैं तो मेरे ख़्याल में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा आप पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बोलता हूँ जितना स्पीड आपको सूट करता है नॉर्मल उस पे आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 1 घंटा पहले पहुंच जाए या लेट पहुंचे, लेकिन नॉर्मल स्पीड से आए, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड। बहुत सारे मैंने सब्सक्राइबर जो मुझसे मिले हैं उन्होंने यही कहा है, और कुछ कमेंट्स में भी कहते हैं कि हमने जो है ना आपकी वीडियो देखी है तो हमने टूर लगाना शुरू किए हैं। तो उन तमाम दोस्तों से और जो अपने तौर पे भी टूर्स पे आते हैं, तो उन तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ड्राइविंग जो है ना वो स्लो करें, बिल्कुल स्लो करें, सुकून से करें, क्योंकि थोड़ी सी बेहतियाती जो है ना आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। तो ये कि आप जहाँ पर भी जाते हैं टूर पे, ट्रिप्स पे, तो जो पहली चीज़ है आप ड्राइविंग में मोहतात रहे। नॉर्मली आप अगर देखते हैं, जैसे अगर ये नेशनल हाईवे हुआ या मोटरवे हुआ, तो उसमें ये होता है कि जब आप उसको कोई क्रॉस करते हैं तो दूसरा भी भगाना शुरू कर देता है। तो ये ना करें, बस आप अपने एक स्पीड लिमिट पकड़ लें कि भाई मैंने ये इतने में जाना है, फिर उसके बाद आपसे कोई आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं अभी जो मैं सुबह से ड्राइव कर रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो 120 पे नहीं पहुँची। मतलब मैंने टोटली जो ड्राइव की है वो 110 से 115 के बीच में की है। अलबत्ता मैं अगर ये गाड़ी चलाऊँ तो मेरी वाली गाड़ी आराम से जो है ना, मतलब नॉर्मल स्पीड इसकी 150 पे ये जाती है, बिल्कुल आपको फील नहीं कराती है कि मैं इतने स्पीड में जा रही हूँ, बिल्कुल स्टेबल, समझ रहे ना। अगर आप इसको चलाते हैं तो 150 पे बिल्कुल ये स्टेबल जाती है, मतलब 150 इसके लिए ऐसा है जैसे 100 की स्पीड। लेकिन मैं इसको 115 से ऊपर नहीं लेके जाता हूँ, क्योंकि 115 में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा है। आपकी गाड़ी का सेफ साइड बहुत है, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है आपको, तो आप इमरजेंसी ब्रेक भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा आपकी जो गाड़ी का इंजन है वो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि 40-42 गर्मी के अंदर गाड़ी में एसी भी चल रहा है और फिर ऊपर से आप इसको 150 में भगा रहे हैं, तो गाड़ी के लिए तबाही है वो। तो वो उस तबाही से भी आपकी गाड़ी बच जाती है। और मैं समझता हूँ अगर आप इसको नॉर्मल स्पीड से चलाते हैं ना, जैसे 110-115, तो एक गाड़ी के अंदर आप 50 टूर कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गाड़ी को, समझ रहे ना। अगर आप एक गाड़ी में 50 टूर भी कर लें ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सस्पेंशन वगैरह में काम आ जाएगा इनमें, लेकिन अगर इंजन का ऑयल आप बिल्कुल ब्रांडेड ऑयल, 1 नंबर ऑयल यूज़ करें और इसका बाकी सारा ख्याल करें, तो इंजन को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर इंजन को आप ओवर स्पीडिंग में भगाते हैं, गलत गियरों में भगाते हैं, और इंजन का साउंड ज़्यादा निकल रहा होता है और रेस जो है ना वो बार बार ज़्यादा देते हैं फालतू में, मतलब एक तो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है वो अपनी जगह है, तो उससे ज़्यादा जब आप देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी जो गाड़ी है उसका इंजन जल्द से जल्द बैठ जाएगा। जो मैं ये गाड़ी जिसमें अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, YouTube पे आप देखें, YouTube के अंदर ये गाड़ियाँ जो बाहर मुल्क में लोग चला रहे हैं, तो वो 5-5, 5.5 लाख उन्होंने चलाई है गाड़ियाँ, और अभी तक जो है ना उनके
इंजन जो है ना वो सील्ड है, इंजन अभी तक नहीं खुले। तो इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, एक तो वो केयरफुली बहुत चलाते हैं, और दूसरी जो बात है वो ओरिजिनल इसके अंदर ऑयल और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इसका जेन्युइन कूलेंट इसमें डाला हुआ होता है, और इसका जो ऑयल है वो ब्रांडेड ऑयल, जैसे मैं इसमें यूज़ करता हूँ जर्मनी ब्रांड का लिक्विमोले का। तो ये इससे आपकी गाड़ी बची रहती है, और आपको सबसे बड़ी जो बात है वो रास्ते के जो मसले मसाइल हैं उससे आप बचे रहते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही सरप्राइज़ चीज़ है कि आप रास्तों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उससे आप बचे रहते हैं। अभी मैं आ रहा था मोटरवे पे, तो मेरे ख्याल में गालिबन काफ़ी गाड़ियाँ मैंने देखी जो कि कड़ी हुई हैं और उनके अंदर मसले मसाइल आए हुए हैं। तो वो यही वजह है कि बेहतियाती। अब आप बोलेंगे कि यार मैं 1 घंटा 2 घंटे पहले पहुंचूं, तो वो 2 घंटे तो आप पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन वो आपकी गाड़ी को और आपको बहुत भारी पड़ जाता है। गाड़ी को तो उसी टाइम ही भारी पड़ जाता है, और आपको चलाने में भी ज़ोर लगाना पड़ता है। दूसरी बात, अगर अल्लाह ना करे आपसे गाड़ी लगती है तो उसमें माली और जानी दोनों नुकसान हो जाता है। तो ये बातें मैं इस हवाले से कर रहा हूँ, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं और मेरे ट्रिप्स को फॉलो करते हैं और मेरे ट्रिप्स देख के वो ट्रिप्स पे जाते, तो उनसे ये मेरी स्पेशल ख़ास रिक्वेस्ट है कि वो ड्राइविंग बिल्कुल स्लो करें। एंजॉय करने निकले में तो एंजॉय करें, रेसिंग करने नहीं निकले में तो आप बिल्कुल सुकून से चलाएं और गाड़ी फुल मेंटेन करके लेके जाएं। तो आपको रास्ते के जो मसले मसाइल हैं उससे आप बचे रहेंगे। अच्छा, मुझे कमेंट्स आया था कि जो इस्लामाबाद जाते वाले वीडियो पे कि उस स्टीयरिंग पे जो है ना एक हाथ रखा हुआ है जिसके साथ इसका ग्रिप नहीं बन रहा, मतलब तो यूँ दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। तो दरअसल बात ये है कि ये जो स्टीयरिंग है तो इसमें आपके जो है ना, एक तो ये जो स्टीयरिंग इसका है ये इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग कहलाता है ना। तो ये जो पावर स्टीयरिंग होता है इसमें 2-3 किस्म के आते हैं। एक तो हाइड्रोलिक आता है, एक पावर आता है, और एक बिल्कुल सादा स्टीयरिंग आता है। 3 किस्म के आते हैं। अब जो बिल्कुल सादा है ना, तो उसको आपको दोनों हाथों से पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको आपको दोनों हाथों से पकड़ना पड़ेगा, और यूं करके जो सादा स्टीयरिंग है ना उसको आपको दोनों हाथों से पकड़ने की वजह क्या है? वो ये वजह है कि जब आप अगर 100-120 की स्पीड में जाते हैं और खुदा ना ख्वास्ता गाड़ी का टायर पंचर हुआ, तो ये स्टीयरिंग आपका मतलब आपके कंट्रोल से निकल जाएगा। सादे स्टीयरिंग की बात कर रहा हूँ, जो पावर स्टीयरिंग ना हो, जैसे मेहरान ले लो, खैबर ले लो, मरगला, और जिन गाड़ियों में मतलब पावर स्टीयरिंग नहीं है, उन गाड़ियों को जब आप स्पीड में चलाते तो आपको ये दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि वो अगर उसका एक टायर फट जाता है और या जो है ना वो हो जाता है, एक मिसाल के पंचर हो जाता है कुछ, तो उस सूरत में ये होता है कि ये जो है ना आपका जो कंट्रोल है वो हाथ से निकल जाता है। लेकिन पावर स्टीयरिंग के अंदर क्या होता है? पावर स्टीयरिंग के ये होता है कि जब आप इसको सिर्फ आपने ये भी पकड़ा हुआ है ना, तो भी आपके कंट्रोल से नहीं निकलेगा। अगर इस दौरान 100-120 में टायर फटता है तो स्टीयरिंग कटेगा नहीं, मतलब वो यूं मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा लेकिन बिल्कुल हल्का मुड़ेगा, इतना हल्का मुड़ेगा कि आप एक हाथ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आपने ये हाथ रखा हुआ है ना यूं, तो भी ये कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे से इसका जो सिस्टम बना हुआ है वो नीचे से जितना भी जोर लगेगा और मुड़ेगा तो इस पे जोर नहीं आएगा। लेकिन अगर ये मैनुअल हो और पावर ना हो तो फिर जो है ना ये मुड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ का जो है ना ख्याल करना है। पावर में ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, मैनुअल में बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी मेरे पास जो मैंने बोला आपके साथ मैं शेयर करूं। और जो इसके अलावा दूसरा एक पावर स्टीयरिंग आता है जो कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग कहलाता है, वो पुरानी गाड़ियों में लगता है। मतलब जो पहले गाड़ियों में आता था, जैसे 2005 और
2004, 5, 6, 7 मॉडल की गाड़ियों में अमूमन आता था वो एक आगे पंप लगा होता था और उसके ऊपर बेल्ट आया हुआ होता था। वो इंजन से वो बेल्ट के थ्रू चलता था तो वो पावर काम करता था। अभी तो इनके अंदर कार्ड लगता है पावर स्टीयरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया अब। तो वो पहले गाड़ियों जो पुराने जो पावर स्टीयरिंग है उनके अंदर भी ये मसला है, क्योंकि उनका जो पावर स्टीयरिंग है वो भी अगर टायर पंचर हो जाता है या फट जाता है तो उस सूरत में ये जो स्टीयरिंग है ये दूसरी तरफ मुड़ सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक है खासकर और जो प्योर इलेक्ट्रॉनिक है तो उनमें ये इश्यूज बहुत कम होता है। अगर आपने ये एक हाथ रखा हुआ इसको स्टीयरिंग पे ऊपर तो भी ये आपका बिल्कुल बासानी कंट्रोल हो जाएगा। इसको दो हाथों से पकड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक हाथ से आपने पकड़ा हुआ है, सिर्फ आपका एक्टिव होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अगर आप एक्टिव हैं तो फिर उसका कोई भी इस तरह का मसला नहीं है, क्योंकि असल में अमूमन जो पुराने मॉडल के थे वो अमूमन ये होता था कि लॉन्ग ड्राइव पे तो आप 15-15 घंटे 17-17 घंटे दोनों हाथों से आप स्टीयरिंग नहीं पकड़ सकते थे, बंदा थक जाता था। तो अभी इन्होंने जो ये सिस्टम करा हुआ है इसके अंदर, अब इससे ये कि आप इसको एक हाथ से बासानी चला सकते हैं बिल्कुल। काजी अहमद का भी हमने बाज़ार मेन क्रॉस कर दिया और थोड़ा सा ही आगे बाज़ार से निकलने के बाद ही वो काजी अहमद बाईपास आएगा, जहाँ से फिर हम इंडस हाईवे की तरफ मुड़ेंगे। और ये गालिबन जो ये बाईपास आएगा ये तकरीबन सक्कर से 200 किलोमीटर के बाद आएगा। यहाँ से आप फिर राइट पे मुड़ेंगे इंडस हाईवे के लिए। ये अभी हम इंडस हाईवे के लिए मुड़ रहे हैं और ये पूरा सक्कर से 200 किलोमीटर के बाद ये आता है। अब इस रोड का ये फ़ायदा है कि जितने ट्रक को रखा है वो सारे ख़त्म हो गए। इस पर सिर्फ कारें वारें जाती है और ट्रक्स जितने भी हैं वो मेन हाईवे से, नेशनल हाईवे से जाते हैं। तो इसमें ये कि आपको जो हेवी ट्रैफिक है वो इसमें से ख़त्म हो जाती है और टाइम भी आपका बच जाता है, क्योंकि ट्रैफिक इस पर आपको कम मिलता है, तो जिसकी वजह से आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा कम से कम बचता है इसमें, कम से कम। और ये आ गया हैदराबाद मोटरवे टोल प्लाजा। हैदराबाद मोटरवे टोल प्लाजा से हमने एंट्री कर दी है और अभी टाइम हो रहा है 7:28। पहले नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ आगे मस्जिद एक आ रहा है, उसमें नमाज़ पढ़ते हैं और फिर जो है ना निकलते हैं आगे सफ़र की तरफ। तकरीबन 140 किलोमीटर रह गए कराची का फासला। मोटरवे टोल प्लाजा पहुँच गए हम लोग। चलो भाई, तकरीबन वही 17 घंटे के अंदर हम लोग पहुँच गए। सुबह तकरीबन मेरे ख्याल में 4:15 या 4:30 बज रहे थे जब हम निकल रहे थे और अभी पूरे 9 बज रहे। बड़ा बेहतरीन सफ़र रहा, बहुत ही मज़ा आया और
नॉर्मल स्पीड से आया हूँ मैं, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से आया हूँ। कोई गाड़ी की मैंने ओवर स्पीडिंग नहीं की। मतलब अगर बिल्कुल आप नॉर्मल स्पीड से आते हैं तो आप 17 घंटे में पहुँच जाते हैं। मतलब मोटरवे पे मैंने मैक्सिमम स्पीड जो रखी थी 115 की रखी थी, और लोकल के अंदर जो है ना वही जिस रोड पे जितनी स्पीड अलाउ है उतनी मैंने रखी थी। यहाँ पे 70 अलाउ है 70 रखी, जहाँ पे 80 अलाउ है 80 रखी है, और जहाँ पे 100 अलाउ है 100 रखी थी। तो उस हिसाब से मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से आया हूँ और माशाल्लाह बेहतरीन टाइम पे पहुँचा हूँ। इसके साथ जो है ना नमाज़ें भी हुई है माशाल्लाह से, और खाने वाने के लिए रुके थे, चाय के लिए भी रुके थे। तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल में आया हूँ, कोई गाड़ी मैंने भगाई वगैरह नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में आया हूँ। और तकरीबन 16.5-17 घंटे के अंदर आराम से बंदा पहुँच जाता है। दूसरी बात जो है ना ये है कि गाड़ी की मैं थोड़ी सी आपको वो इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि जाते हुए वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि यार मैं गाड़ी की थोड़ी सी आपको डिटेल दूंगा। अगर कोई ये रखना चाह रहा है या जिसने रखी हुई है थोड़ा सा, तो जो मैं अपने एक्सपीरियंस है मेरा, मैं वो शेयर करना चाहूँगा कि एक इस गाड़ी का जो रोड ग्रिप है वो बड़ा बेहतरीन रोड ग्रिप है, ब्रेकिंग वगैरह बहुत आला है, गाड़ी कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है। मतलब मैं जब से टूर्स लगा रहा हूँ तो ये पहली गाड़ी है जिसके अंदर मैं एक दिन में इस्लामाबाद गया भी और फिर वापसी भी मैंने एक ही दिन में करी है। तो अलबत्ता इससे अलावा जितनी भी गाड़ी हैं, करोला, सिटी, सिविक वगैरह जितनी भी गाड़ी हैं, एक्वा, तो उनके अंदर जो है ना मुझे इसमें जो आफियत महसूस हुई है वो उनमें महसूस नहीं हुई। तो तभी मैं रास्ते में स्टे करता था। तो बहरहाल बहुत सुकून से जो है ना इसकी जो ड्राइव है बहुत बेहतरीन है, और बहुत सुकून से हम लोग पहुँचे। और इसके अंदर एक और बहुत बड़ी बात कि ये आपको थकाती नहीं है। सबसे जो बड़ी बात है तो वो यही है कि वो थकाती नहीं है गाड़ी, क्योंकि जो गाड़ी थकाती हो तो आप उसको फिर ड्राइव ही नहीं कर सकते। मतलब 5 घंटे ड्राइव करेंगे, 6 घंटे ड्राइव करेंगे, फिर उसके बाद आप बोलेंगे यार बाकी ड्राइव में नेक्स्ट टाइम करूं या दूसरे दिन करूं, लेकिन इसमें बिल्कुल फील नहीं हुआ है। और अभी मतलब मैं इस्लामाबाद से आया हूं और ऑलमोस्ट मैंने 1400 किलोमीटर एक दिन के अंदर ड्राइव कर ली, जिसमें से 940 किलोमीटर जो है ना वो लोकल 940 किलोमीटर जो है ना वो मैंने मोटरवे पे ड्राइव की है, और जो बाकी ड्राइव है वो मैंने लोकल रोड पे ड्राइव की है। तो उस हवाले से अभी मैं समझो कि हम लोग कराची में हमने एंट्री कर दिए, और इसके बावजूद बिल्कुल हम फ्रेश है, कोई थकावट वगैरह नहीं हो रही बिल्कुल। तो ये एक गाड़ी की जो एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर की। और अगर आप लोग टूर्स पे निकलते हैं तो बिल्कुल स्लो चलाएं, और बिल्कुल कोई जल्दबाजी ना करें ड्राइविंग के अंदर, क्योंकि जल्दबाजी की वजह से कुछ भी हो सकता है। और वापसी भी बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना जो मेरा पेट्रोल लगा है उतना ही लगा है, 19,000 रुपये का। मतलब 200-300 रुपये कम होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, मतलब मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो बहरहाल एक टैंक जो है ना मैंने वहाँ उसमें इस्लामाबाद में फुल किया था, और मेरे ख़्याल में 11,000 का शायद फुल हुआ था। 42 किलोमीटर है, 42 लीटर का इसका टैंक है। तो उस हिसाब से जो है ना तकरीबन 11,000 रुपये का ये अराउंड फुल हुआ था। और उसके बाद मैंने 7,000 रुपये का पेट्रोल इसके अंदर उसमें डाला था शक्कर से। तो शक्कर से जो पेट्रोल मैंने डाला था तो
उसके अंदर अभी भी है, मतलब पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ। ये देखें, अभी भी इसके अंदर इतना पेट्रोल है। तो मतलब तकरीबन अगर आप एक एवरेज पकड़ते हो तो 18 साढ़े 18,000 रुपये का पेट्रोल लगे, लेकिन आप राउंड फिगर 19,000 रुपये पकड़ लें तो तकरीबन आना जाना इस्लामाबाद का आना जाना अगर सिर्फ कोई इस गाड़ी में करता है तो उसको 38,000 रुपये में पड़ता है। तो ये एवरेज है। और इसका जो एवरेज मिलता है मोटरवेज़ के ऊपर वो तकरीबन मिलता है 20 से 20.5 के और 21 के दरमियान, मतलब 20 से 21 के दरमियान आपको एवरेज मिलता है 1 लीटर पेट्रोल में। और उसके अलावा जो नेशनल हाईवे हैं जो N5 है, तो उसमें जो आपको एवरेज मिलता है वो तकरीबन मिलता है आपको 22, साढ़े 22, 23, डिपेंड करता है आप गाड़ी कितनी खींच रहे हो, क्योंकि गाड़ी बार बार बैटरी पे आती है तो आपका एवरेज जो है ना वो मज़ीद अच्छा हो जाता है। तो अगर आप जितना इसको ज़्यादा प्यार से चलाएंगे तो एवरेज आपकी बढ़ेगी, अगर गाड़ी को खींचेंगे तो फिर जो है ना एवरेज ये गिरा देगी। बहुत ज़्यादा अगर गिराएगी तो 21 पे आ जाएगी। तो बहरहाल जैसे अभी मैं इसको, क्योंकि बार बार अप डाउन बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है जो हैदराबाद और कराची जो मोटरवे है, तो इस वजह से जो एवरेज है इसका अभी नीचे आया हुआ है। मेरे ख्याल में 21.3 का एवरेज आ रहा है, वरना इससे पहले जो है ना वो 22.5, 23 का एवरेज आ रहा था मीटर में। तो वो डिपेंड करते हैं आपके फुट के ऊपर कि आप हैवी फुट इसको चला रहे हैं या लाइट फुट चला रहे हैं। तो ये थी एवरेज के हवाले से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। इसके अलावा जो कराची इस्लामाबाद से लेके यहाँ तक का जो टूल टैक्स लगा है वो तकरीबन लगा है 2300 रुपये के आसपास लगे, 23 से 2350 के आसपास लगे, क्योंकि इसके अंदर लोकल टूल प्लाज़ा भी हैं जो कि 30-30 रुपये लेते हैं। तो तकरीबन 4 टूल प्लाज़ाज आपके लोकल भी आते हैं। और जो टूल टैक्स है वो भी मैं आपको बताता चलूँ, इस्लामाबाद से जब आप मोटरवे से एंटर होते हैं और फिर मुल्तान में जो है ना आपको टैक्स देना पड़ता है, तो इस्लामाबाद से लेके मुल्तान तक आपको 1190 रुपये देने पड़ते हैं। उसके बाद मुल्तान से जब आप मोटरवे पे आते हैं तो सक्कर में जब आप एग्ज़िट करते हैं तो आपको 670 रुपये देने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद लोकल 4 टूल प्लाज़ा जो कि 30-30 रुपये वो लेते हैं। उसके बाद आप हैदराबाद से जब मोटरवे पे आते हैं और कराची में एग्ज़िट करते हैं तो 320 रुपये आप से ये ले लेता है। और इसके बाद जो सोराब बोर्ड है, सोराब बोर्ड कराची, उससे आगे जो लियारी एक्सप्रेसवे बना हुआ है, अगर आप उससे सफ़र करेंगे तो 30 रुपये आपके उसके लगेंगे। तो ये सारा टूल टैक्स जो मैंने आपको बताया तो ये आप ख़ुद भी प्लस माइनस कर सकते हैं। ये करंट जो अभी चल रही है मैं बता रहा हूँ, हो सकता है बाद में ये फिर बढ़ भी जाए तो वो बात की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये टैक्सेस चल रहे हैं। आज जो डेट है वो 9 जुलाई 2023। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जो कि रास्ते के हवाले से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। और अगर इसके अलावा आप कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद मालूम करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दे दूँ। तो अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।